ये कहानी है उस जमाने की जब कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थी शहरों में जाना पड़ता था और मेस में रहा करते थे। विद्यार्थी उस समय दीपक जलाकर अध्ययन करते थे। वे कुएं से जल निकालकर स्नान किया करते थे। बारी बारी से वे सब अपने लिए स्वयं भोजन भी पकाया करते थे। उस समय एक मेस में 4 विद्यार्थी रहा करते थे और वहीं पर परिश्रम पूर्वक अध्ययन भी किया करते थे। उन 4 विद्यार्थियों के नाम थे नरेंद्र, दीनबंधु, प्रकाश और आलोक। चारों में से दीनबंधु अहिंसा का पूजक एवं करुणा भाव से परिपूर्ण था। चारों विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, खाते पीते, हंसी मजाक करते, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर जब परीक्षा का समय आया तब थोड़ी गर्मी भी आरंभ हो चुकी थी और गर्मी पड़ते ही थोड़ी बहुत चींटियां भी निकल आती थी। पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब वे लोग रात में सोने जाते थे तो लालटेन बुझा दिया करते थे, क्योंकि केरोसिन प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन होता था। अतः वे लोग रात्रि में लालटेन बुझा दिया करते थे। फिर एक अजीब सी समस्या पैदा हो गई और कभी कभी चींटियां बिस्तर पर भी चढ़ाती थी और काटने लगती थी। नींद हराम हो गई थी सबकी। जब अन्य मित्र चींटियों को मारने लगते तो दीनबंधु उन्हें मना करता और कहता, भाइयों मत मारो, क्योंकि वह तो अहिंसा का पुजारी था, फिर यह सब कैसे सहन करता। फिर ऊपर से अहिंसा का प्रवचन भी शुरू हो जाता था और यह तीनों मित्र बहुत परेशान हो उठते थे। फिर एक दिन नरेंद्र, प्रकाश और आलोक आपस में बैठे थे। तब नरेंद्र ने सबके सामने एक सुझाव प्रस्तुत किया और उसने कहा, जो भी दीनबंधु के द्वारा चींटियों को मारवा पाएगा उसे एक प्राइज में एक कप मिलेगा और उसी का नाम होगा गोलमाल कप। तीनों मित्रों के निर्णयानुसार पहली चाल चलने की बारी अब आलोक की थी। आलोक एक रात चुपचाप रसगुल्ले का शीरा ले जाकर अहिंसावादी दोस्त के बिस्तर में डाल दिया। रात को पूरा पलंग चींटियों से भर जाता है। फिर चींटियां काटने लगी, किंतु दीनबंधु ने किसी को भी नहीं मारा। उसने बिस्तर साफ कर दिया। सभी चींटियों को उसने ध्यानपूर्वक बिस्तर से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। पर तीनों मित्र भीतर ही भीतर अंधेरे में हंस रहे थे। सुबह होते ही आलोक का प्रयत्न विफल साबित हुआ और वह असफल रहा। फिर नरेंद्र की बारी आई। नरेंद्र ने 5-6 चींटियों को खोजकर सावधानीपूर्वक एक माचिस के डिब्बे में सुरक्षित रख दिया। जैसे ही रात हुई और सभी अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए, रात के लगभग 12 बजे करीब, नरेंद्र ने चुपचाप उसने 2-4 चींटियां लेकर दीनबंधु के कान में डाल दी और चींटियां माचिस के डिब्बे के अंदर काफी समय तक थीं। तो चींटियां भी दीनबंधु के कान में खूब जोर से काटने लगी। बाकी तीनों मित्र तकिए में मुंह दबाकर चुपचाप हंस रहे थे। फिर दीनबंधु ने सावधानीपूर्वक उठाकर कान में थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी पड़ते ही चींटियां बाहर निकल आईं। इतनी सारी घटनाओं के बावजूद दीनबंधु ने एक भी चींटी नहीं मारी और उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर छोड़ दिया। और सुबह होते ही नरेंद्र का प्रयास भी असफल साबित हुआ। अब खेल में तीसरे मित्र प्रकाश की बारी आई। उसने अहिंसावादी से कहा, दीनबंधु, ये चींटियां हमें क्यों काटती हैं? क्योंकि इन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसलिए रात होते ही ये चींटियां भोजन की तलाश में हमारे पास आ जाती हैं और हमें ही काटती हैं। तब प्रकाश ने दीनबंधु से कहा, भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। तो हम यदि प्रतिदिन इन्हें 100 ग्राम आटा देंगे तो ये हमें कभी काटेंगी नहीं। ये चींटियां आटा खाएंगी और अपने बिल में चली जाएंगी, और जब इन्हें पर्याप्त भोजन मिल जाएगा तो ये हमें काटेंगी नहीं। इससे धर्म भी निभा जाएगा और हमें किसी को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा रात में भी हम शांति से सो सकेंगे। इस प्रस्ताव से दीनबंधु बहुत प्रसन्न हो जाएगा, किंतु बाकी दोनों मित्र बहुत डरेंगे। नरेंद्र और आलोक चिंतित स्वर में बोले, यदि ये आटा खा लें और अत्यधिक बढ़ जाए तो तब क्या होगा? परंतु इससे प्रकाश को कोई आपत्ति नहीं हुई। प्रकाश ने कहा, कोई समस्या नहीं होगी। फिर प्रकाश ने दीनबंधु से कहा, देखो भाई दीनबंधु, मेरे पास अभी इतना समय नहीं है। तुम एक काम कर, मैं कल से तुम्हें आटा देना शुरू कर दूंगा और तुम सुबह थोड़ा और शाम को थोड़ा उन्हें दे देना। देखना, ये हमें और नहीं काटेंगी।
आहार ग्रहण कर वे आराम से अपने बिल में चले जाएंगी। प्रकाश प्रतिदिन दिनबंधु को आटा देता था और दिनबंधु भी खुशी खुशी इसे लेकर जहां चींटियों का बिल देखता था और वहीं पर वह थोड़ा आटा डाल दिया करता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद सच में देखा गया कि अब बिल्कुल भी चींटियां बाहर नहीं निकल रही थीं। दिनबंधु बहुत प्रसन्न था। फिर नरेंद्र और आलोक दोनों ने प्रकाश से पूछा, भाई यह कैसे संभव हुआ? फिर आलोक ने कहा, सुनो भाई, मैं जो आटा दे रहा था उसमें केवल आटा नहीं था बल्कि उसमें डीडीटी भी मिलाया हुआ था। और तुम लोग जानते हो डीडीटी खाने के बाद वे चींटियां मर जाती है। फिर दोनों मित्र बोले, गोलमाल कप वास्तव में तुम्हारा ही हुआ भाई। और तीनों मित्र हंसने लगे। अब 4 मित्र रात की रात में शांति से सोते हैं। कभी कभी जीतने के लिए हथियार की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।